नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं विश्व की प्रमुख जनजातियां और उनकी ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, विश्व की प्रमुख जनजातियों से प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। मिनिमम 1-2 प्रश्न तो पूछता ही है और कई बार स्टूडेंट इन्हें नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके मेमोरी में ये चीज़ें याद नहीं रह पाती। इतने सारी जनजातियाँ हैं, उनके स्थान हैं, कैसे याद करें, कोई सॉलिड ट्रिक नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई समस्या नहीं होगी। मात्र 2 सेकंड के अंदर कैसी भी जनजाति पूछी जाएगी वो आप करके आओगे। ज़्यादातर इन्हीं जनजातियों को बार बार रिपीट किया जाता है, फिर भी प्रॉब्लम होती है। तो आज ये प्रॉब्लम पूरी तरह से जड़ से मिटा देते हैं, ठीक है, पूरी जड़ से मिटा देंगे। चलिए चलते हैं स्लाइड के ऊपर। दोस्तों, बाईं तरफ आपके ये जनजातियाँ लिखी हुई हैं और दाईं तरफ आपके निवास स्थान लिखे हुआ है। तो ये देखिए कौन कौन सी जनजातियाँ। सबसे पहले हम लेते हैं दोस्तों एस्कीमो। जी हाँ दोस्तों, एस्कीमो। और ये कहाँ पर? ग्रीनलैंड कनाडा में। ग्रीनलैंड और कनाडा ये दोनों मतलब अगली बगल हैं दोनों, ठीक है। तो आप कैसे तैयार होगा? सिंपल है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है। एस्कीमो यानी ऐस करेंगे। और ऐस करने के लिए हमारे पंजाबी भाई कहाँ जाते हैं? सिंपल है, कनाडा में जाते हैं। क्या करते हैं? ऐस करेंगे, वहाँ फ्री की दारू रहेगी, जब दबा के पियेंगे। कनाडा चलते हैं। सारे के सारे पंजाबी और हरियाणा वाले लोग कहाँ भागते हैं? कनाडा भागते हैं अपने भाई लोग, ठीक है। हम लोग भी कनाडा ही जाना चाहते हैं, हर कोई कनाडा भागना चाहता है क्योंकि कनाडा में मज़े हैं, तो ऐश है वहाँ पे। तो बस वही ऐश जहाँ पे भी आए यानी एस्कीमो। जैसे ही वहाँ ऐश आए आपको तुरंत आंख बंद करके कनाडा लगा देना है। क्या समझे? जैसे ही आए एस्कीमो, ऐश यानी कनाडा, और कहीं नहीं है ऐश, कनाडा में ही है बस। चलो नेक्स्ट लेते हैं अगला, खिरगिज। खिरगिज का दोस्तों क्या? मध्य एशिया। जी हाँ दोस्तों, कैसे तैयार होगा? खिरगिज में आपको खीर पकड़ लेनी है, खीर, खीर पकड़ लेनी है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? खीर कहाँ बनती है? सिंपल है दोस्तों, इंडिया में बनती है यानी एशिया में। तो इससे ये हो गया। और एशिया में बनती है तो इसको कहाँ डालते हैं? जो बाउल के बिल्कुल मध्य में डालते हैं। जब कट उससे डालते हैं तो यहाँ बीच में गिराते हैं, बिल्कुल बाउल के मध्य में। तो ऐसे हो गया मध्य एशिया। सिंपल है दोस्तों, खीर जो होती है वो मध्य एशिया में ही ये खाते हैं। तो बस वही खिरगिज आया, खिरगिज में आपने खीर पकड़ ली। जैसे ही खिरगिज पूछा कि खिरगिज जनजाति कहाँ है, आप तुरंत लगाओगे इसका निवास स्थान मध्य एशिया। नेक्स्ट लेते हैं अगला, क्या दोस्तों? माओरी। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में इनका निवास स्थान है। कैसे तैयार होगा? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जो माओरी से आपको माँ याद रखना है, माँ। और माएँ जो होती हैं ना हमारी, उन सभी को क्या होता है? न्यूज़ चाहिए होती है। न्यूज़, अपने बच्चों की न्यूज़ चाहती हैं वो। जितनी माएँ होती हैं वो सब चाहती हैं मुझे मेरे बच्चे की न्यूज़ मिल जाए, वो सही है, अच्छा है, भला है, खा रहा है, पी रहा है कि नहीं। तो बस माँ जो होती है वो न्यूज़ के लिए होती हैं। तो सिंपल, जैसे ही आपको पूछे कि माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है, माओरी, तो आपके दिमाग में तुरंत आए माँ की बात कर रहा है, माओरी। याद आया ना, माँ। तो माँ न्यूज़ की बात कर रही, न्यूज़। उसको न्यूज़ चाहिए अपने बच्चे की। ऐसे आपको ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों अगला, क्या है? मसाई। और ये कहाँ पर है? पूर्वी अफ्रीका, केन्या। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दूसरी भी ट्रिक में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं हमारे अफ्रीका के ट्रिक के वीडियोस, तो उसको जाके देखिए। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि कीनिया जब भी आए आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि वो पूर्वी अफ्रीका में है। क्योंकि अगर प्रश्न उसने घुमा के पूर्वी अफ्रीका डाल दिया और कीनिया नहीं डाला तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए जियोग्राफी का थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ट्रिक में। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि मेरी ट्रिक 100% सही, मतलब मेरी ट्रिक तो 100% सही है, लेकिन अगर उसने कीनिया की जगह पूर्वी अफ्रीका डाल दिया तो आप क्या करोगे? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये याद रखना है कि कीनिया पूर्वी अफ्रीका में है। आप अफ्रीका का मैप देखो, उसमें कीनिया लोकेट होगा और उसको देखो कि कहाँ पर है, वो पूर्वी अफ्रीका में है। तो बस आपको ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेनी है। चलिए खैर, मैं ट्रिक पे आता हूँ। तो मसाई, मसाई कहाँ पाए जाते हैं? कीनिया में पाए जाते हैं, यानी पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो सिंपल है, कैसे ट्रिक तैयार होगी? मसाई यानी मसाले की बात हो रही, मसाई, मसाले। मसाई मसाई बोलो, 10 बार बोलोगे तो मसाले साउंड होगा। मसाई 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 मसाले। तो बस मसाले कहाँ रखे जाते हैं? सिंपल है दोस्तों, केन में रखे जाते हैं। कीनिया, छोटे छोटे केन होते हैं, इनमें इनमें रख देते हैं। इन्हें केन बोला जाता है इंग्लिश में, केन, ठीक है, ऐसे केन। तो इन्हीं केन में रखा जाता है। तो बस ऐसे केनिया, केन से कीनिया, सिंपल है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों वेददास। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? श्रीलंका में पाए जाते हैं। कैसे तैयार होगा दोस्तों? बहुत ही सिंपल है। वेददास से आपको वेद याद आया, और वेदों का प्रकांड जो पंडित था रावण, वो कहाँ का निवासी था? श्रीलंका का। श्रीलंका का राजा था रावण। तो बस जैसे ही पूछे आपके वेददास
वेदों की बात यानी कर रहा है, वेदास वेद, तो वेद यानी कि रावण, रावण की बात हो रही श्रीलंका, तो रावण कहाँ था, श्रीलंका में, बस सिंपल आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों निग्रो, और निग्रो कहाँ पर है, मध्य अफ्रीका में। दोस्तों इसमें आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये काफ़ी फेमस है, हर किसी को लगभग पता है कि निग्रो कहाँ पाए जाते थे, अफ्रीका में पाए जाते थे, और ये ब्लैक लोग होते थे इन जिन्होंने काफ़ी रिवोल्ट किया, रेवोल्यूशन किया, और इसके बाद इन्हें आज़ादी मिली। तो बस ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं अगला, क्या, सेमांग, सेमांग, और ये कहाँ पाए जाते हैं, मलेशिया में पाए जाते हैं। सेमांग जनजाति कहाँ, मलेशिया में। कैसे तैयार होगा दोस्तों, सेमांग, मांगने की बात हो रही है, क्या हो रही है, मांगने की बात, क्या मांग रहा है, और क्या मांगेगा, माल मांगेगा। किसी से भी आप क्या मांगते हो दोस्तों, माल ही मांगते हो, धन मांगते हो, पैसा मांगते हो, यानी माल मांगते हो। तो सिंपल मांगोगे क्या, मलेशिया, माल मांगोगे क्या, माल। जैसे ही आपसे पूछेगा प्रश्न में कि सेमांग जनजाति कहाँ रहती है, ऑप्शन आप देखोगे मांग, तो माल ही याद आएगा तुरंत, और आप टिक कर दोगे। तो दोस्तों इसी तरीके से परीक्षाओं में किया जाता है, ताकि समय की बचत होती है, और इन सब प्रश्नों को बहुत ही आसानी के साथ ऐसे निपटा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूकाधिर। दोस्तों यूकाधिर से आप युधिष्ठिर तैयार कर लीजिए, यूकाधिर यानी युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर क्या थे, बैरिया थे, साईं बैरिया, साईं माने दोस्तों पति होता, अब बैरिया यानी बैरी, ऐसे पति थे जो अपनी बीबी के बैरी थे, क्योंकि अपनी बीबी को उन्होंने दांव पे लगा दिया था, वो हार गए थे अपनी पत्नी को, द्रौपदी को, तो वही तो हुए साईं बैरिया यानी बैरी पति। तो युधिष्ठिर ही थे, युकाधिर, युधिष्ठिर, युकाधिर, युकाधिर आप 5-6 बार बोलो, इट विल बी साउंड लाइक युधिष्ठिर, सिंपल है, ऐसे याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अगला, क्या, आइनू, और आइनू जनजाति कहाँ पाई जाती है, जापान में पाई जाती है दोस्तों। कैसे तैयार होगा, आइनू, दोस्तों आइनू कौन बोलता है, बिहार के जो हमारे भाई बहन हैं वो बोलते हैं, बिहार के लोग यानी बिहारी लोग आइनू बोलते हैं, आइनू। तो वो लोग क्या खाते हैं, पान खाते, वो आप ऐसे दिमाग में बैठा लो कि कोई आपका दोस्त है जो बिहार का रहने वाला बिहारी है, और वो क्या बोला, आइनू, पान खा के, पान खा के आइनू, तो बस ऐसे आपको तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अगला दोस्तों, क्या है, बुशमैन, बुशमैन, और ये कहाँ पाए जाते हैं, कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों, बहुत सिंपल है, बुशमैन, बुशमैन यानी कि ब्रशमैन, हिंदी में यानी ब्रशमैन, ब्रशमैन यानी पेंटर, सिंपल है। तो काला और हरा, यानी कि वो दो, काला और हरा पेंट करते हैं, जो ब्रशमैन होगा वो क्या करेगा, वो पेंट ही तो करेगा, कोई ना कोई कलर पेंट करेगा। तो काला हरा यानी कि काला हरी, तो जैसे ही बुशमैन आए आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा ब्रशमैन क्या करता है, पेंट करेगा, और ऑप्शन में आप देखोगे तो काला हरा आएगा, तो आप इसी पे टिक करोगे। आप चाहो तो ट्राई कर लो, मेरे पूरे वीडियो को देखने के बाद इस पे अगर आप ट्राई करोगे तो 50% से भी ज़्यादा करेक्ट सही करोगे। नेक्स्ट लेते हैं रेड इंडियन, और ये कहाँ पर है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका, कनाडा। दोस्तों इसमें उत्तरी अमेरिका कनाडा में रेड इंडियंस, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ मुझे बताना नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग सभी को पता है रेड इंडियन जो थे ये अमेरिका और कनाडा क्षेत्र में पहले रहते थे, अमेरिका प्लस कनाडा में। यहाँ पर ब्रिटिश के लोग, ब्रिटेन के लोग और फ्रांस के लोग, इन लोगों ने जाके रेड इंडियंस को मारा काफ़ी बड़ी तादाद में, और इसके बाद यहाँ पर अपनी अपनी कॉलोनीज़ बसाई। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, एक लॉजिक है, एक सिंपल कहानी है जो आपको दिमाग में बैठा लेनी है, आगे भी काम आएगी। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों अगला, क्या है, पिग्मीज़। पिग्मीज़ जनजाति कहाँ पाई जाती है, कॉन्गो बेसिन में। कैसे तैयार होगा, पिग्मी से आपको पिग याद रखना है, पिग, और सिंपल है, पिग किस में खाते हैं, बेसिन में खाते हैं दोस्तों। बेसिन जैसे आप वॉश बेसिन में हाथ धोते हो, इसी टाइप के बेसिन होते हैं, इन्हीं में ये पिग खाते हैं, जो पिग के बच्चे होते हैं, पिग होते हैं, वो इसी में खाना खाते हैं। तो बस ऐसे आपको तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, बोरो, और बोरो जो जनजाति है कहाँ पाई जाती है, ब्राज़ील में पाई जाती है। कैसे तैयार होगा दोस्तों, सिंपल है दोस्तों, अगर आप बोर होगे तो आपकी जो झील होगी, झील वो ख़त्म हो जाएगी, झील, यही तो कह रहे हैं, झील, झील यानी उत्साह। झील का मतलब क्या होता है, झील को हिंदी में उत्साह बोलते हैं, झील, यहाँ झील ही तो आया। यदि आप बोर होगे तो आपकी झील खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही कहीं पर आए बोरो जनजाति कहाँ पर है, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, बोर तभी होगे जब आपका झील खत्म हो गया। यानी परीक्षा की तैयारी भी करो तब भी आपके अंदर झील होनी चाहिए, तो ऐसे आपको तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, क्या है, इंका था, इंका था, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में। ये जनजाति कहाँ पाई जाती है,
दक्षिणी अफ्रीका में। कैसे दोस्तों तैयार होगा, यहाँ पे इनकथा में कथा, कथा। और कथा दोस्तों आप कब सुनोगे, सिंपल है, जब आपके पास फ्री का टाइम होगा भाई, फ्री का टाइम होगा, फ्री का टाइम होगा, फ्री का टाइम। यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका यानी फ्री का टाइम है। और मैं आपको बता दूँ, जब भी अफ्रीका, आपको ये चीज़ें थोड़ी सी दिमाग में रखनी होगी कि दक्षिण अफ्रीका में इनकथा है। बाकी तो इससे आपको ये पता चल जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन में अगर अफ्रीका तो अफ्रीका टिक कर देना, अदरवाइज़ थोड़ा और भी ज़्यादा प्रिसाइज होने के लिए आपको ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी कि दा भी है, दक्षिणी अफ्रीका यानी कि। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों हैदा। हौदा जनजाति कहाँ पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है। कैसे दोस्तों तैयार होगा, दोस्तों हद कर देता है, कौन हद कर देता है, हद कर देता है कौन, अमेरिका। अमेरिका हर मामले में हद कर देता है, आपने देखा होगा, चाहे लड़ाई हो, चाहे उनकी रिसर्च हो, चाहे उनकी मूवीज़ हो, आप कुछ भी उनकी देखो तो आपको लगेगा कि हद कर देता है, हर एक चीज़ में वो टॉप कर देता, हद कर देता। तो बस वही हद कौन करता है दोस्तों, हद कर देता है अमेरिका। चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों तातार। और ये कहाँ पर पाई जाती है ये जनजाति, साइबेरिया में। नाम काफ़ी टफ है थोड़ा, तारतार। तो कहाँ पर पाई जाती है, साइबेरिया में। कैसे तैयार होगा दोस्तों, तारतार से आपको याद रखना है तेज तर्रार, तेज तर्रार। और तेज तर्रार कौन होते हैं, साइबर क्राइम जो लोग करते हैं, साइबेरिया से साइबर क्राइम, यानी कि जो साइबर क्राइम करने वाले लोग होते हैं बड़े तेज तर्रार होते हैं, ये किसी का भी चूना काट देते हैं, बड़े बड़े घपले कर लेते हैं। तो बस ऐसे तैयार कर लो, जहाँ भी तरतार आए आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए तेज तर्रार। और तेज तर्रार लोग कौन होते हैं, जो साइबर क्राइम करते हैं, जिसको भी इंटरनेट की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, साइबर की नॉलेज होती है, बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं, दिमाग के बड़े फास्ट लोग होते हैं। तो बस यही चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों बद्दू। बद्दू, और बद्दू कहाँ पर जनजाति पाई जाती है, अरब में पाई जाती है। कैसे दोस्तों तैयार होगा, बद्दू यानी बद्दुआ, बद्दू यानी कि बद्दुआ। और बद्दुआ खुद ही एक अरबी शब्द है दोस्तों, हाँ हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन ये अरबी शब्द है, याद रखिए। तो बस अरब में ही बोला जाएगा, तो इसका मतलब ये जनजाति अरब में ही पाई जाती है। जैसे ही बद्दू पूछे आपके दिमाग में तुरंत आए बद्दू यानी बद्दुआ, बद्दुआ एक अरबी शब्द है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों पपुआंस। और पपुआंस कहाँ पाया जाता है, न्यू गिनी में। कैसे दोस्तों तैयार होगा, पपुआन से दोस्तों पाप आपको याद आना चाहिए, पपुआ, पाप। और पाप को दोस्तों किसी का गिना नहीं जाता, पाप कभी भी किसी के गिने नहीं जाते हैं, गिनी यानी कि गिनते नहीं, गिना नहीं जाता। उसको क्या करते हैं, उसे तुरंत मार देते हैं। जो पापी लोग होते हैं, जो पापी लोग होते हैं उनके पापों को बैठ के गिना नहीं जाता, उन्हें तुरंत मार के ख़त्म कर दिया जाता है। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे ही पपुआंस आए आपको तुरंत याद रखना है पपुआंस यानी कि पाप, और उसे गिनना नहीं है। तो ऑप्शन में देखोगे तो तुरंत इसी के सबसे नज़दीक बैठेगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों याकू। और याकू जनजाति कहाँ पाई जाती है, टुंड्रा प्रदेश में। कैसे तैयार होगा, याकू। दोस्तों याकू आपको याद होगा, एक कैरेक्टर था चंद्रकांता, एक पुराना सीरियल था DD1 पे पहले आता था, याकू। उसमें एक कैरेक्टर था, वो याकू याकू बोलता रहता था, याकू। और उसके जो बाल थे वो काफ़ी खड़े खड़े थे, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे उसे ठंड लग गई हो, ठंड में ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं। तो बस ये टुंड्रा प्रदेश भी ठंडे होते हैं काफ़ी, बहुत ही बर्फीले होते हैं, खूब बर्फ़ होती है, माइनस में यहाँ टेम्परेचर होता है। तो बिल्कुल वही समझ लीजिए, याकू जो है ना वो टुंड्रा प्रदेश का है, याकू। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों जुलू। जुलू, और ये कहाँ पर, नेटाल प्रांत यानी दक्षिण अफ्रीका। कैसे दोस्तों तैयार होगा, सिंपल है दोस्तों, जुलू यानी कि जुलू से आप जुल्म, जुलू से आपको जुल्म याद आना चाहिए। और जुल्म अगर आपके ऊपर होगा तो क्या करोगे आप टालोगे, जुल्म को क्या करोगे, टालोगे। तो इससे तो आपका नेटाल प्रांत तैयार हो जाएगा। लेकिन वैसे भी आप अगर दक्षिण अफ्रीका आए तो क्या करोगे, तो सिंपल है, जुल्म किसके ऊपर हुआ था दोस्तों, हमारे प्रिय महात्मा गांधी के ऊपर हुआ था। कहाँ पर हुआ था, महात्मा गांधी जी पे जो जुल्म हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, उनको ट्रेन की बोगी से बाहर फेंक दिया गया था। तो बस महात्मा गांधी ऐसे आपको तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों हाईलैंडर। और हाईलैंडर ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, स्कॉटलैंड में पाई जाती है। कैसे तैयार होगा, सिंपल है दोस्तों, इसमें भी लैंड है और इसमें भी लैंड है, आपको कोई ऐसी जनजाति नहीं मिलेगी जिसमें लैंड हो। तो सिंपल है, हाईलैंडर यहाँ भी है, यहाँ स्कॉटलैंड है, दोनों में लैंड लैंड। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल, जहाँ देखना वहीं टिक कर देना। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों अगला क्या, क्रैकर।
और ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? जॉर्जिया में पाई जाती है। कैसे तैयार होगा? क्रैकर में आपको कर देखना है, कर। और यहाँ जॉर्जिया एक शब्द के नज़दीक पड़ रहा है जाजिया। दोस्तों जाजिया एक कर था जो कि हिंदुओं पे लगाया जाता था मुस्लिम शासकों द्वारा, उन पे धार्मिक प्रताड़ना एक तरह से दी जाती थी। तो ये क्या था? कर ही तो था, जजिया कर। आपको पता होगा जजिया कर, जिसे अकबर ने हटा दिया था और बहुत सारे जो औरंगजेब और ये सब क्रूर शासक थे, क्रूर जो मुस्लिम शासक थे, इन लोगों ने भारत पे लगाया था। तो ये कर था एक तरह का। तो बस जॉर्जिया, जैसे ही कर आए क्रैकर, तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कर, यानी कि एक तरह का टैक्स। और ऑप्शन में आप देखोगे तो जॉर्जिया पे टिक कर दोगे बड़े ही आसानी से के साथ, क्योंकि जॉर्जिया जाजिया के नज़दीक बैठता है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों नुब्रा। और ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये जनजाति सूडान में पाई जाती है। कैसे तैयार होगा दोस्तों? नुब्रा से आपको ध्यान रखना है नो ब्रो, नो ब्रो। और यहाँ पर क्या है? सूडॉन, डॉन। दोस्तों डॉन जो होते हैं, अगर कोई कहे कि वो सूडॉन है यानी अच्छा डॉन है, तो आप क्या कहोगे? नो ब्रो, नो। मतलब आप उससे बचने की कोशिश करोगे, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अच्छा डॉन हो, सूडॉन नहीं हो सकता कोई, क्योंकि डॉन तो खतरनाक ही होता है। तो बस ऐसे आपको तैयार हो जाएगा। जहाँ पे भी पूछेगा कि नुब्रा जनजाति कहाँ रहती है, तो आपको तुरंत दिमाग में वो यही कहानी आएगी, और इसको आप अच्छे से दिमाग में रख भी लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों क्या है? यूपिक। जी हाँ, यूपिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पश्चिमी अलास्का, पूर्वी रूस। कैसे तैयार होगा दोस्तों? यूपिक से आपको यूपी याद रखना है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के लोग बात बात पर के क्या करते हैं? लाशें बिछा देते हैं। अलास्का यानी कि लाशें बिछा देते हैं। कहाँ? लाशें बिछा देते हैं यूपी वाले लोग बात बात में। तो बस पश्चिमी अलास्का। और दोस्तों आपने अगर मैप में देखा होगा तो ये जो अलास्का है, ये पूर्वी रूस के नज़दीक बैठता है। ये उसका क्षेत्र है, अमेरिका का अलास्का। और अगर आप मैप में देखेंगे तो पूर्वी रूस के ये चीज़ नज़दीक बैठेगी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा जियोग्राफी का पता रहेगा तो आप एग्जैक्ट आंसर टिक करोगे। तो जैसे ही कहीं यूपी का पूछे तो आपके दिमाग में रहे कि यूपी के लोग बात बात में लाशें बिछा देते हैं, यानी कि अलास्का। तो इस तरीके से दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक थी। आप होप आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है कि किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है, ए केन्या, बी घाना, सी नाम्बिया, डी तंजानिया। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम ये बताना चाहेंगे कि मोर देन 400 प्लस वीडियोज़ अब तक हमने अपलोड कर दिए हैं अपने प्लेलिस्ट पे ब्लैक बोर्ड के, तो जाके उन सभी को देखिए। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर अधिक से अधिक करिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है jobrika.com, उस पर ज़रूर जाइए, विजिट करिए। यहाँ आपको काफ़ी सारे PDF मिलेंगे करंट अफेयर के, फ्री में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। रेगुलरली हम क्विज़ अभी अपलोड ही कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों फेसबुक पेज पे आप हमें लाइक कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड FB डाल के। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए ये रहा इसका एड्रेस, ब्लैक बोर्ड हिंदी। इसे टाइप करेंगे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। दोस्तों अगर आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्रिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं हमसे, तो आप वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ट्रिक के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।